हेलो दोस्तों, मैं वैभव कानाडे और अभी तक थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम डिजाइन करने वाले एक कस्टमाइज सेंसर मॉड्यूल, वो भी डेटा शीट को पढ़ते हुए। अब ये डेटा शीट क्या होता है? डेटा शीट वो चीज़ है जो कि हमने पूरे डिग्री कभी नहीं पढ़ी, पूरे डिप्लोमा कभी नहीं पढ़ी, पर फिर भी आज हम कुछ ना कुछ तो इंजीनियर है। तो फिर भी मैं आपको सिखाऊंगा कि डेटा शीट को कैसे पढ़ा जाता है, उसमें से कौन से पैरामीटर्स को कंसिडर किया जाता है एक सेंसर बनाने के लिए। तो बिना किसी टाइम पास इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मुंह उठा के हमने डिसाइड तो कर लिया है कि आज हम कुछ सेंसर बनाएंगे, पर कौन सा, वो क्या सेंस करेगा, किस कैटेगरी का होगा, वो डिस्टेंस सेंस करेगा, मॉइस्चर डिटेक्ट करेगा या फिर मेटल डिटेक्ट करेगा, हमने कुछ डिसाइड नहीं किया। पर ऐसा नहीं है, जब ये इंट्रो चल रहा था ना, तब मैंने डिसाइड कर लिया कि आज हम डिजाइन करने वाले एक स्पीड एंड डायरेक्शन सेंसर को। अब स्पीड एंड डायरेक्शन ऐसा सेंसर कहाँ पे यूज होगा? वो यूज होगा जहाँ पे हमें रोटेशन, स्पीड और डायरेक्शन को डिटेक्ट करना है। ऑब्वियस आंसर नहीं दे रहा, मैं एप्लीकेशन बताता हूँ आपको। मतलब देखो, अगर एक कन्वेयर बेल्ट है तो उस कन्वेयर बेल्ट पे ये सेंसर लगा के या फिर फैन पे सेंसर लगा के हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उस मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब उसका रोटेशन, उसका स्पीड और उसका डायरेक्शन। और एक चीज़ है, मतलब कार के जो व्हील्स होते हैं वहाँ पे ये सेंसर को लगा के हम व्हील्स की स्पीड को डिटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे रोटेशन है, स्पीड है, डायरेक्शन है, वहाँ पे लगा दो ये सेंसर, कुछ ना कुछ तो डिटेक्ट करेगा ही। ओके, ऐसा ऐसा कभी वाइवा में या फिर इंटरव्यू में मत बोलना, ये सब मैं बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा हम सेंसर डिजाइन करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक आईसी डिसाइड की है कि क्या है, मैं आपको ये दिखाता हूँ, देखो। तो सबसे पहले समझते हैं हॉल इफेक्ट आईसी क्या होती है। हॉल इफेक्ट आईसी बेसिकली एक मैग्नेटिक सेंसर होता है। तो जब भी इसके पास कोई मैग्नेट आता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को फील करता है और उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। अब इसी प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा A1233 हॉल इफेक्ट आईसी। अब इस आईसी के अंदर होती है दो छोटी सेंसिंग प्लेट्स, जिन्हें हम बोलते हैं E1 और E2। तो जब ये डिस्क घूमती है तो मैग्नेट पहले E1 के सामने आता है और फिर E2 के सामने आता है। तो सेंसर कंपेयर करता है कि कौन सा पहले ट्रिगर हुआ। यानी कि अगर मैग्नेट पहले E1 के सामने आया तो उसे हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, और अगर मैग्नेट पहले E2 के सामने आया तो उसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप आपको समझा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ ओपन की है A1233 की डेटा शीट, जो है डुअल चैनल हॉल इफेक्ट डायरेक्शन डिटेक्शन सेंसर आईसी। अब हम क्या करेंगे, एक डेटा शीट ओपन करने के बाद सबसे पहले हम देखते हैं उसके ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो थोड़ा नीचे जाएंगे और यहाँ पे टेबल दिख रहा है हमें, तो जिसमें हमें पता चलता है कि सप्लाई वोल्टेज इसका है 3.5 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक। इसका मतलब हम जिस कंट्रोलर का आउटपुट पिन से 5 वोल्ट या फिर उससे ज़्यादा, वहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ESP32 का जो आउटपुट पिन होता है वो 3.3 वोल्ट का होता है, या फिर इनपुट पिन भी। तो आप कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ, उसमें एक पिन भी होता है 5 वोल्ट वाला, पर मैं खुद बोलूँगा कि उसको इसके साथ मत यूज़ करो। हम इसको यूज़ करेंगे ऑर्डिनो, रास्पबेरी पाई, अलग अलग कंट्रोलर से, बाकी उसके साथ इसको सुटेबल यूज़ करना। फिर आता है हमारा आउटपुट करंट लिमिट, जो कि जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है 30 से लेके 70 मिली एम्पियर तक। आप 30 से लेके 70 मिली एम्पियर, मतलब हमारा माइक्रो कंट्रोलर भी सेफ रहेगा इस सेंसर को यूज़ करने के बाद। फिर आता है पावर ऑन टाइम। अब देखो, हम जब किसी भी सेंसर को पावर देते हैं या फिर वोल्टेज देते हैं, तो वो जल्दी से चालू नहीं होता, या फिर कुछ सेंसर टाइम लेते हैं सेट होने के लिए या फिर कैलिब्रेट होने के लिए। पर इसका पावर ऑन टाइम है 35 माइक्रो सेकेंड, विच इज़ गुड इनफ। तो हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई है। अब मैं बताता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें लगेगी एक सेंसर को डिज़ाइन करने के लिए। ये तो सिर्फ पैरामीटर्स है। तो मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा। तो सबसे पहले शीट पे आपने देखा होगा इसके दो पैकेज है। ये आईसी आपको एसएमडी फॉर्म में भी मिलेगा और ये टीएसटी फॉर्म में भी मिलेगा। अब एसएमडी, टीएसटी, फुटप्रिंट्स, ये क्या है आपको अगर नहीं पता तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट डाल रखा है कि व्हाट आर फुटप्रिंट्स। वहाँ पे आपको समझ जाएगा कि फुटप्रिंट्स क्या होते हैं। तो मैं चूज़ करूँगा एसएमडी। अब आप बोलेंगे क्यों, ये क्यों नहीं, इसमें तो कम पिन है, थोड़ा कम ट्रेस लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अगर आप थोड़ा नीचे जाओगे, यहाँ पे दिखाया कि पिन डायग्राम। तो पिन डायग्राम से आपको थोड़ा समझ आएगा कि यहाँ पे दो टाइप की आईसी, एक एल पैकेज और एक के पैकेज। अब इन दोनों का डिफरेंस इतना ही नहीं है कि इसको 8 पिन है और इसको 4 पिन है। डिफरेंस ये है कि अगर 8 पिन की तरफ आप ठीक से देखें तो इसको आउटपुट ए और आउटपुट बी, यानी कि मैंने आपको जो E1 और E2 के बारे में बताया, वो आउटपुट आप यहाँ से ले सकते हो और आप डायरेक्ट कंट्रोलर को दे सकते हो, ताकि आपका कंट्रोलर है जो कि एडवांस डिटेक्शन कर पाए, ना कि सिर्फ बेसिक डिटेक्शन जो कि के पैकेज से पॉसिबल है, जो कि डायरेक्टली डायरेक्शन और स्पीड को डिटेक्ट करेगा, पर इतना एक्यूरेटली भी नहीं कि वो बता नहीं पाएगा कि आपका जो व्हील है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये सब वो नहीं बता पाएगा, वो सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन एंड स्पीड के वैल्यू आपको दे देगा।
तो मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि मुझे ये यूज़ करना है। तो ये यूज़ करने के लिए यहाँ पे देखो एल पैकेज के पूरे पिन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि वीसीसी पावर सप्लाई है, डीआर मतलब डायरेक्शन डिटेक्ट करेगा, आउटपुट है मतलब E1 और E2 मैंने बताया था, और एनसी वो तो हम देखेंगे भी नहीं, और ग्राउंड तो ग्राउंड है, उसका कुछ नहीं। अब ये चीज़ें होने के बाद हर एक डेटा शीट, हर एक सेंसर के डेटा शीट में होता है एक एप्लीकेशन सर्किट। देखो यहाँ पे होगा वो आ गया रे, एक सेकेंड, हाँ देखो ये रहा। तो आप कोई भी डेटा शीट ले लो, कोई किसी भी सेंसर की, आपको एक टिपिकल एप्लीकेशन सर्किट वहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी ये जो एप्लीकेशन सर्किट है वो यहाँ पे दिखा है, ये है के पैकेज के लिए, मतलब जो 4 पिन का है उस पैकेज के लिए। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि आउटपुट पिन जो है, आउटपुट ए और आउटपुट बी, उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे लगाना है, वो भी मैं बताऊँगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि रजिस्टर्स आर ऑप्शनल डिपेंडिंग ऑन कंडक्टेड इम्यूनिटी रिक्वायरमेंट्स। पर फिर भी यहाँ पे जो आर लोड, अब देखो, अब मुझे इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल बता दूँ। अगर आप इस सर्किट को डिट्टो जैसा है वैसा अगर सेम टू सेम काइकेड में कॉपी भी कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चलेगा वो। पर अभी यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ें ये है कि यहाँ पे जो आर लोड लिखा है, सी लोड लिखा है, अब यहाँ पे वैल्यू क्या भरे, वैल्यू तो पता नहीं ना, वैल्यू तो सिर्फ कुछ कुछ रजिस्टर और कैपेसिटर की दी है, कुछ कुछ क्या, दो की दी है। यहाँ पे 100 ओम और कैपेसिटर है 0.1 माइक्रोफैराड, इन दो की वैल्यू दी है। तो अब करेंगे क्या, करेंगे ये कि आर लोड और सी लोड की वैल्यू इन्होंने दी है। अगर आपने ठीक से डेटा शीट अगर पढ़ी होगी तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि सी लोड की वैल्यू आप रख सकते हो 20 पिकोफैराड एंड आर लोड की वैल्यू आप रख सकते हो 820 ओहम। तो आपको सिंपली ये वैल्यूज़ वहाँ पे डालनी है और आपका सेंसर रेडी करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो आईसी है उस आईसी को हम यूज़ करेंगे, इस आईसी को वैसे ही कनेक्शन देंगे जैसे कि हमें देनी चाहिए, एंड मतलब सर्किट को रेफर करके, टिपिकल एप्लीकेशन सर्किट को रेफर करके हम इसको वैसे ही कनेक्ट करेंगे। और जो आउटपुट ए एंड आउटपुट बी पिन है, ये दो पिन को हम डायरेक्टली पिन हेडर से कनेक्ट करेंगे, ताकि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है इन आउटपुट पिन से डायरेक्टली डेटा या फिर सिग्नल जो भी है उसको डिटेक्ट कर पाएगा और आपको प्रॉपर वैल्यूज देगा। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा तो है स्कीमेटिक सर्किट के बारे में, पर मैंने अपने सर से रेफरेंस लेके वह पूछा कि मुझे यहाँ पे स्कीमेटिक सर्किट देने की ज़रूरत है क्या। तो स्कीमेटिक सर्किट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, या फिर हम इसको डायरेक्टली भी पिन हेडर को अगर हमने इसके ट्रेसेस दिए तो भी हमें प्रॉपर वैल्यू मिलेगी। तो अभी हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है कि हमें यहाँ पे जो अभी सर्किट मिला था टिपिकल एप्लीकेशन सर्किट को, उसको हमें डिट्टो वैसे ही बनाना है अपने काइकैड सॉफ्टवेयर में, और जो जो वैल्यूज़ हैं हम वहाँ उस पर डाल देंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्कीमेटिक सर्किट होता है, वो क्या होता है, उसको लगाना ज़रूरी है या नहीं, या फिर हम आउटपुट के पिन्स डायरेक्टली पिन हेडर को लगा सकते हैं क्या नहीं। और फिर पूरा स्कीमेटिक होने के बाद जस्ट वी हैव टू डू द ट्रेसिंग एंड हमारा पीसीबी रेडी है, पीसीबी पूरा रेडी है। तो अब यह है डिज़ाइन लेवल तक का काम। तो फिर जब हमारा पूरा पीसीबी रेडी हो जाएगा तब आपको डिसाइड करना है कि आप इसको कैसे मैन्युफैक्चर कर पाओ और आपके वैल्यूज़ कैसे मिल रहे हैं। तो चलो आप काइकैड के पास जाते हैं और डिजाइनिंग शुरू करते हैं। तो ये हमारी मेन सेंसर आईसी A12333। अब इसका सिंबल मैंने काइकैड पे कस्टमाइज बनाया, ये आपको कोई अदर प्लगइन्स पे नहीं मिलेगा। तो ये कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। फिर मैंने लिए 3 रजिस्टर, मेल पिन हेडर्स, मैंने नाम लिखा है, आप वैसा सर्च कर सकते हो। फिर हमने यूज़ किया है सिरेमिक कैपेसिटर, और लास्ट में है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। अब ये सारे कंपोनेंट्स तो हो गए, तो लास्ट में आते हैं ग्लोबल लेबल्स। अब ये ग्लोबल लेबल्स क्या है मैं आपको स्कीमेटिक डिजाइनिंग के वक्त ही समझा पाऊंगा। तो चलिए सर्किट की तरफ। मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन सर्किट बनाया है वैसा ही जैसा डेटा शीट में था। अब मैंने यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए, देखो यहाँ पे आर लोड की वैल्यू जैसे डेटा शीट में दी थी 800 ओम, मैंने वहाँ पे असाइन किए R3 एंड R2 को। फिर जो सी लोड की वैल्यू हुई 20 पिकोफैराड, वो भी मैंने C2 और C3, हमारे जो सिरेमिक कैपेसिटर जो मैंने आपको लेने को कहा था वहाँ पे मैंने 20 पिकोफैराड की वैल्यू डाल दी है। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं है जिसको वैल्यू नहीं है, तो हमें सारी वैल्यू डेटा शीट से मिल चुकी है हमें। अब यहाँ पे मैंने 8 पिन का यूज़ किया है। तो 8 पिन वाले में यहाँ पे जो एनसी होते हैं वो पोर्ट्स तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे। जो आउटपुट ए होता है और आउटपुट बी होता है, मैंने वो ग्लोबल लेबल के सहारे यहाँ पे पिन हेडर्स को दिए। अब ग्लोबल लेबल क्या होता है, देखो अगर आप अलग अलग सर्किट डिज़ाइन कर रहे हो, मतलब एक ही सर्किट का पार्ट,
ओके, एक ही सर्किट का पार्ट बट अलग अलग डिज़ाइन कर रहे हो। तो जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन सर्किट बनाया और यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्किट मतलब मैंने सिर्फ पिन हेडर वाला सर्किट बनाया। तो अब होता क्या है कि मैं अगर यहीं से सारे ट्रेसेस यहाँ पे लेके जाऊँ, यहीं से सारे मैं वायर्स यहाँ पे लेके जाऊँ, तो वो सर्किट बहुत बहुत ही जम्बल दिखता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक ग्लोबल लेबल डाल दूंगा। जैसे कि मैंने डायरेक्शन का यहाँ पे ग्लोबल लेबल डाला और वही यहाँ पे डाला, तो वो इनडायरेक्टली कनेक्ट हो रहे एक दूसरे से, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ वायर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये यूज़ होता है ग्लोबल लेवल का। अब मैंने यही से ही अपना एप्लीकेशन सर्किट यहाँ पे डिज़ाइन किया है और यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्किट डिज़ाइन किया है। तो मैंने जो आउटपुट ए एंड आउटपुट बी के जो वैल्यूज़ रखे हैं यहाँ पे, तो मैंने वही वैल्यूज़ डायरेक्टली विदाउट स्कीमेटिक सर्किट की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है, विदाउट स्कीमेटिक सर्किट मैंने आउटपुट ए एंड आउटपुट बी की वैल्यू पिन हेडर को दी है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पिन हेडर है वो जो माइक्रो कंट्रोलर यूनिट से कनेक्ट होगा, तो अपना माइक्रो कंट्रोलर एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स जैसे कि डिस्टेंस या फिर स्पीड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज वो डिटेक्ट कर पाएगा। तो ये हमारा सर्किट पूरा रेडी हुआ है। अब इससे ही हम बनाएंगे हमारा पीसीबी। मैं आपके लिए एक अलग सा वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि कैसे ट्रेस फिट को कैलकुलेट किया जाता है, कैसे ये कॉपर पोर ये सब क्या होता है, ये जो वायर्स दिख रहे हैं वो क्या होते हैं, वो आपको एक वीडियो में नहीं समझ में आएंगे। सचमुच कह रहा हूँ, मैं भी खुद एक स्टूडेंट था तो सब बाउंसर चला जाएगा। फिलहाल मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने स्कीमेटिक रेफर करके ये पीसीबी डिज़ाइन किया है। तो इस पीसीबी में आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट यहाँ पे बॉटम मैंने ट्रेसेस भी दिए है और बॉटम ट्रेसेस को हाइड करके आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ्रंट ट्रेसेस भी दिए। तो ऐसे ही आपका इंडस्ट्री में पीसीबी डिज़ाइन होता है, ऐसे ही आपका सेंसर डिज़ाइन होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका 3D व्यू कैसे दिखेगा, और 3D व्यू देखने के बाद आप मुझे बताना कि क्या आपको चाहिए एक ऐसा फुल वीडियो जहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि कैसे पीसीबी को डिज़ाइन किया जाता है, ना कि सिर्फ स्कीमेटिक तक हम रुकेंगे, क्योंकि स्कीमेटिक तो कॉलेज भी सिखाएगी रे, कि स्कीमेटिक कॉलेज भी सिखाएगी। मैं आपको सिखाऊंगा कि पीसीबी को डिज़ाइन करके गर्बर फाइल कैसे मंगाते हैं ऑनलाइन पीसीबी को। ओके, तो मैं आपको अभी 3D व्यू दिखाता हूँ इसका। तो ऐसे ही सेंसर आप बना सकते हो यूजिंग कीकैड सॉफ्टवेयर। तो देखो मैं आपको बोथ साइडेड व्यू दिखाता हूँ। तो ये हमारे पिन हेडर्स जो मैंने आपको सर्किट में दिखाए थे कि हमें ये पिन हेडर्स यूज़ करने हैं। देखो ये हमारे बॉटम ट्रेसेस और ये हमारे फ्रंट ट्रेसेस, ये हमारी सेंसर आईसी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो इसमें ये 3 है हमारे रजिस्टर्स, इसमें से एक है 100 का और एक है 800 ओम का, और फिर 2 है 20 पिकोफैराड के कैपेसिटर और ये है 0.1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर। तो ये हमारा रेडी A1233 स्पीड एंड डायरेक्शन सेंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझा होगा कि कैसे ये प्रोसेस होता है एक सेंसर को डिज़ाइन करने के लिए। कंपनीज भी ऐसे ही प्रोसेस यूज़ करती है आपके खुद के कस्टमाइज सेंसर डिज़ाइन करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स में। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको दिखाऊँ कि पूरे पीसीबी डिज़ाइन कैसा किया जाता है, कैसे फैक्टर्स को मेंशन किया जाता है, मतलब ट्रेस फिट कैसे कैलकुलेट की जाती है और बहुत सारी चीज़ें, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूँगा और आपसे मैं अपने चैनल पे शॉर्ट्स भी लाऊंगा और ऐसे लॉन्ग वीडियोस भी लाऊंगा। लॉन्ग वीडियोस में स्पेशली मैं खुद अपना फेस भी दिखाऊंगा और पूरे लॉन्ग वीडियोस में मैं डिटेल में समझाऊंगा, और शॉर्ट्स में हम एनिमेशन के थ्रू ही जाएंगे सारे टॉपिक को क्लियर करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और बस और क्या चाहिए मुझे। थैंक यू।